guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं that how you can prepare for CUT PG COQP 11. COQP 11, that is the code under CUT PG for Delhi University and BHU लॉ एंट्रेंस एग्जाम 3 years LLB के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है और इसके लिए आप 8 months में फ्रॉम ज़ीरो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जुलाई से आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू लॉगरी यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट जैसे ही वीडियो लाइव जाए आपको पता चल जाए एंड आप वो वीडियो देखकर वो टिप वो ट्रिक जो है अपनी प्रिपरेशन में इंकलकेट कर लें। 90 मिनट्स का ये पेपर होता है, 75 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग भी है 1 मार्क की, अगर गलत आंसर देते हो तो मार्क्स कटते हैं। देर इज़ नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, नो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर हम PYQs को एनालाइज करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि भैया इंग्लिश और लॉजिकल हमेशा आते हैं, चाहे लॉजिकल पजल टेस्ट वाली ज़्यादा आ जाती है कभी, और कभी जो है आपकी क्रिटिकल वाली साइड की ज़्यादा आ जाती है, बट आती ज़रूर है। स्टैटिक और करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं 2025 के पेपर में हमें एक बैलेंस दिखा कि हाँ भाई करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर्स में से आप 4 क्वेश्चंस एटलीस्ट लगा के चलो, इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, ठीक है, और मैथ्स भी 8 to 9 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो ओवरऑल सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सारा ही सभी सब्जेक्ट सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स से कि करंट अफेयर्स कैसे करने हैं। देखिए करंट अफेयर्स जो है ना आपने वो करने हैं जून 2025 से लेकर के आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में एक्सपेक्टेड है, तो मार्च 2026 तक। कोई भी इसमें शॉर्टकट नहीं लगने वाला है। आप शॉर्टकट मारोगे कि चलो जनवरी से कर लेते हैं 2026 से, अक्टूबर से कर लेते हैं, जून जुलाई छोड़ देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको हर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है ना, आपको ये हिसाब किताब लगा कर चलना है। देखो मैंने यहाँ पे बताया ना 1 क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क्स, तो आपको इज्जत कैसे मिलेगी टॉपिक को, जब आप कहोगे कि एक टॉपिक जो है वो 4 नंबर का है, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर का है, ठीक है। तो आपने ये करना है, इसके लिए आप एजुकेरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं अभी से ही, ठीक है। आप loggery.in के जो वीडियो लेक्चर्स आते हैं जहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ, नोट्स भी बनवाती हूँ, ठीक है, वो फॉलो कर सकते हैं आप। एजुकेरी यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। loggery.in के जो नोट्स है वो ₹300 पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, बट कम्प्लीटली वर्थ इट है, अप्रूव्ड है, बच्चों ने अप्रूव करे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स करने हैं, एक ही महीने का बैकलॉग अभी जून 2025 का, जो जुलाई 2025 से अगर एजुकेरी देखने लग जाओगे, ठीक है। कभी कभी मैं क्लास एजुकेरी पे नहीं भी लेती हूँ, तो इसलिए loggery.in के वीडियो लेक्चर्स अगर रेगुलरली फॉलो करोगे तो बहुत सही रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर स्टैटिक जीके की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ ही रहे हैं हर साल, ठीक है। तो ये आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लमैटिक लग रही है आपको तो वहाँ पे लेक्चर्स मैंने किए हुए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हुए, चैप्टर वाइज MCQs दिए हुए। नहीं तो आप जो है अरिहंत 2750 MCQs की बुक पढ़ेंगे, प्लस आप अरिहंत की थ्योरी की बुक भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर इस बार मेरे GK के जो क्वेश्चन बैंक है वो लाइव हो जाता है तो वो सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, ये सारा आपने अरिहंत और अरिहंत थ्योरी में से करना है, इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप मान लो NLSAT का एग्जाम भी दे रहे हो, आप NLU उड़ीसा भी दे रहे हो, आप MHCT भी दे रहे हो, देन आई वुड से कि आप मेरे कोर्स के लिए ज़रूर जाएँ, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अब उसके बाद ना लीगल अवेयरनेस मेंशन किया हुआ है, तो NTA ने अपना सिलेबस बहुत क्लियरली CUT PG का मेंशन किया हुआ है, और NTA के सिलेबस में लीगल अवेयरनेस दिखता है। तो बच्चों को लगता है क्या हमें टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स कवर करने, नहीं, कुछ भी नहीं करना। आपने लीगल अवेयरनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स जो मैं करवा रही हूँ एजुकेरी या लॉगरी पर, वो फॉलो करना है, क्योंकि उसमें लीगल न्यूज़ भी आपकी कवर हो रही है, इतना ही आपको करना है। बाकी जो यहाँ पर टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं ना, वो अच्छे से आप करो, वो आप थ्योरी भी पढ़ो, MCQs भी पढ़ो, बार बार रिवाइज करो,
उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आज से ही जब आपने प्लान कर लिया कि हाँ हमें CUT का एग्ज़ाम देना है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, सैनोनिम इंटोनिम्स हो गए, ईडियम्स हो गए, इसकी आपकी जो लिस्ट है वो आपने याद करने स्टार्ट कर देने। 10 ईच एवरी डे आपने याद करने हैं। एक नोटबुक लगा लेनी है, उसमें मीनिंग लिखना है, याद करने के लिए फ़नी तरीके निकालने हैं, और ये आपको करके जाने हैं, ठीक है ना। अब इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो, आप SB बख्शी ले सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लोगे ना तो बढ़िया बात बन जाएगी। उसके बाद आती है ग्रामर। ग्रामर के अंदर एक्टिव पैसिव टेंसेस प्रेपोजिशंस, इनके आपने रूल्स याद कर लेने हो और प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। और फिर प्रैक्टिस करने जंबल सेंटेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और आर्टिकल्स के भी रूल्स याद कर लेने। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की अरिहंत की बुक आती है, थ्योरी प्लस MCQs की, ऑरेंज और ब्लू कलर की होती है, ठीक है ना। ये बुक में से आपने थ्योरी भी पढ़नी है, MCQs भी पढ़नी है, दैट इज लेवल 1, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन और येलो कलर की बुक आती है, वो है लेवल 2। तो अगर आपसे लेवल 1, क्योंकि क्या हुआ 2025 और 23 के अंदर लेवल सिर्फ 1 में से ही क्वेश्चन आए थे, 2024 में हाई लेवल के क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप दोनों प्रिपेयर करके जाना चाहते हैं तो वो आप प्रिपेयर करके जाइए। और इसके अंदर से MS वर्ड और शॉर्टकट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने अच्छे से कर ही जाने हैं। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपने पजल टेस्ट, ठीक है ना, ठीक है, पजल टेस्ट अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना, पजल टेस्ट अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सीरीज़, नंबर सीरीज़ एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ दोनों करना है। तो ये वाले जो टॉपिक रेड में है ना, ये आपने RS अग्रवाल में से करने हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें से करने हैं। और जो आपके दूसरे हैं आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, एनालॉजी, एनालॉजी भी आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में से होने वाली है, ठीक है। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स जो हैं, एंड इंक्लूडिंग सिलॉजिज्म्स, एक मिनट में ब्लू पेन उठा लूँ, इंक्लूडिंग सिलॉजिज्म्स, ठीक है ना, ये आपने जो करने हैं ये MK पांडे, ठीक, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे में से आपको ये करने हैं, ठीक है। कौन सी बुक है? एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की जो बुक है उसमें से आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। और एनालिटिकल रीजनिंग में से सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, पहले वो सॉल्व कर लेना सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके, ठीक है, और फिर RS अग्रवाल करना, फिर MK पांडे वाले टॉपिक्स करना। उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैथ्स के लिए आपको 30 डेज वंडर बाय S चंद की बुक लेनी है, और 30 डेज वंडर बाय S चंद की बुक को ही आपने 3 से 4 बार सॉल्व कर लेना है। कोई SCC की बुक को कुछ की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 बार अगर आपने ये बुक लगा लिया बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके रहोगे। व्हेन इज़ द राइट टाइम यार, जब आपने सोच ही लिया है कि आपको DU BHU चाहिए, तो जब जागो तभी सवेरा, तो जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सिलेबस अब चेंज होने की उम्मीद नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, 1-2 टॉपिक डिलीट ऐड, इतना ही होता है। एग्ज़ाम आप लगा के चलो, आपने ये लगा के चलना है कि आपका 1 मार्च 2026 को एग्ज़ाम है, ठीक है। ओके, आपकी प्रिपरेशन ऐसे होनी चाहिए, मल्टीपल रिविजन्स मार्च से पहले ही हो जानी चाहिए, ओके। टाइम मैनेजमेंट अगर हम करें तो आपने दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे एग्ज़ाम प्रिपरेशन को देने हैं, जिसमें से 1 आवर आप लगा के चलो कि करंट अफेयर्स को, ठीक है ना। अब करंट अफेयर्स का क्या है, बहुत बच्चे कहने अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, हर रोज़ 1 आवर करंट अफेयर्स को देना है। जब तक करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते तब तक आप ये 1 आवर दूसरे सब्जेक्ट्स को भी दे सकते हो, ठीक है ना। आपने जब आपकी करंट अफेयर्स ज़्यादा हो जाएगी तो पिछले महीने हर रोज़ रिवाइज करना है, रिविजन, कॉन्स्टेंट रिविजन जो है वो बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए। कभी आप MCQs लगा के रिवाइज करो, कभी एक्टिव रिकॉलिंग करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे जून है, जून का बैकलॉग हो गया, जून जैसे भी आपने कवर करना है, चाहे आपने एजुगिरी देखना है, चाहे आपने loggery.in की वीडियोस खरीदने हैं, वो खरीदो, ठीक है। बहुत जल्द आ जाएगा जून का कंपाइलेशन, उसको खरीद करके, उसको नोट्स बना करके, उसको याद करके, ऐसा याद करो कि सपने में भी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो तुम बोल सको। कांस्टेंट रिवीजन 1 आवर आप CA को दो, ठीक है ना। चाहे आपने loggery.in देख लिया, ठीक है, फिर आप रिवीजन दो, रिवीजन भी होगी, जून पक्का हो गया जी मेरा। तो अगर वो मतलब करंट अफेयर्स वाला स्लॉट फ्री है तब आप किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हो, नहीं तो 2 घंटे एनी अदर सब्जेक्ट्स को दोगे, करंट अफेयर्स का 1 आवर रखोगे। तो ये आपका टाइम टेबल है, 10 डेज़ का मैंने आपको टारगेट्स दे दिए हैं जो आपने अचीव करने हैं। मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए जल्दी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो,
ठीक है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टा पे डीएम करिए, हमारे साथ रजिस्टर ज़रूर करिए loggery.in पर। यूट्यूब पर हमको फॉलो ज़रूर करिए, बिकॉज आपको बहुत बहुत हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी, पेड भी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट करें। एंड अगर आपको बुक्स पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स पे ज़रूर बताना, अगर होगी तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उससे और भी आपको हेल्प मिलेगी। और कौन सी वीडियो मुझे डालनी चाहिए ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। डू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ CUT PG COQP 11 दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU 3 years LLB। उसके अंदर आपको और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।